नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन को पढ़ने वाले हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारे समाज में हमारे आसपास किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लोग लगे हुए हैं। आप पिछले टॉपिक में पढ़ पाए थे कि विलास और सकल दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। अब देखे थे कि विलास मछलियाँ बेचता है और सकल एक फार्म में नौकरी करता है। आप अपने आसपास भी गौर करें और देखें तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो बेहतर काम करता है, दूसरा व्यक्ति उससे थोड़ा कम बेहतर काम करता है। आप किसी ठेले वाले को भी देखते हैं, आप किसी किसान को भी देखते हैं और आप एक बैंकर को भी देख सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी देख सकते हैं। तो इन सब कामों को टोटल 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इसे प्राइमरी सेक्टर को हिंदी में प्राथमिक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्रक और इसे तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में वो हर एक तरह का काम आता है जो रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे फार्मिंग होता है, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब इसमें शामिल है। जो उद्योग को या इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है, वो हर एक एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब देखते हैं कि कुछ लोग खेती बाड़ी में लगे हैं, कुछ लोग पशुपालन में लगे हैं, कुछ लोग मछली पालन में लगे हैं, कुछ लोग बगीचे में फूल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट का जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। वो कपड़ा हो सकता है, वो डेली यूज़ का कोई गुड्स हो सकता है, कमोडिटीज़ में जो यूज कर रहे हैं। वो एक बड़ा सा मशीन भी हो सकता है, एक सुई से लेके एक बड़े से मशीन, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, फाइटर जेट तक जहाँ बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। वो आप का एक बिस्किट का पैकेट हो सकता है या फिर एक बड़ा सा मशीन हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है जो आप यूज कर रहे हैं, जो कहीं न किसी तरीके से बना हो, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्रोडक्शन का हर एक एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर वो है जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जो वस्तु बन के निकलता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद जो वस्तु बन के निकल रहा है, गुड्स, उसका सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी सर्विस होता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, फिर हेल्थ केयर है, टूरिज्म है। ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। यदि आप दूध वाले हैं, मान लेते हैं कोई दूध वाला है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को दूध प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दूध को उपलब्ध करवाना ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा। दूध से बने रसगुल्ले को प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। दही को प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। तो इसमें मूल रूप से सेवा क्षेत्र या सर्विस प्रोवाइड करना होता है।
जो लोग इसमें लगे हुए होते हैं इन कामों में, उसे हम टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। टीचिंग है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगे लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जिसे कार्गो भी कहते हैं, ये सब कुछ टर्सरी सेक्टर में आता है। इन इन सभी एक्टिविटीज़ के बाद ही गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो पाता है। यदि ये तीनों सेक्टर के थ्रू ये नहीं होता हो, प्रोसेसिंग में नहीं आए, तो ना तो गुड्स को का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही हम सर्विस को का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सर्विस का प्रोडक्शन करने का मतलब ये कि किसी फैक्ट्री में मान लेते हैं कि बिस्किट बना है और वो आप तक पहुंच रहा है, तो यदि गुड्स नहीं का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम सेवा का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इन तीनों सेक्टर के बाद ही होता है, तीनों सेक्टर के कारण ही होता है। इन सब से नेशनल इनकम में वृद्धि होता है, काफ़ी नेशनल इनकम बढ़ता है। और जो किसी खास देश के लोग हैं, जिस देश में ये सब एक्टिविटी हो रहा है, उसके जो पीपल हैं या फिर उसके जो पब्लिक हैं, उसके लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इसके दो पार्ट हैं, एक है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में वो हर सब एक्टिविटी आता है जिसमें किसी प्रॉफिट या किसी न किसी पे के एम से हम उसमें काम करते हैं। पे मीन्स की भुगतान करना, आय के बदले काम करना या लाभ हो तो ही इसमें लोग अपना परिश्रम देते हैं या फिर वो काम करते हैं। इसमें गवर्नमेंट सर्विस तो आता ही है, साथ ही गुड्स और सर्विस भी शामिल है। ये वहीं पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आप को आय नहीं मिल पाता है, जिसमें आप सैलरी नहीं ले सकते हैं। इसमें मेनली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में मेनली प्राइमरी सेक्टर से जो आया सब्सटेंस होता है या गुड्स होता है उसका प्रोसेसिंग करते हैं और उसी का फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे देखते हैं और उसे हम अपने अकाउंट में या फिर अपने स्वलेखा में जोड़ते हैं। या आप कह सकते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हम प्राइमरी सेक्टर से जो भी वस्तुएं आती हैं उसका उपभोग करते हैं। यदि कोई किसान है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है, तो उसके लिए उसे कोई बाहरी आमदनी नहीं मिलने वाली है। उसी अनाज से वो अपने घर परिवार को चलाएगा। अब आप अपने आसपास देखें, हो सके तो किसी व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आसपास देखते हैं यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। अब ये गौर करें कि कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। आप ये भी देखें उनमें से कितनी महिलाएं हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं, कितने पुरुष हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। आप ये सब पता करके या फिर आप अगल बगल गौर करके पा सकते हैं और उसको 3 पार्ट में बांट लें कि प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। अब पीछे 2 कहानियों में देख पाए थे कि विलास जो है वो मछली बेचता है और अपने परिवार के लिए खाना पकाता था। तो मछली बेचने के बाद उसे
वाकई कुछ ना कुछ आमदनी मिलता था, लेकिन वो जब अपने घर के लिए अपने घर में वो सहयोग करता था, खाना पकाता था, उसे कोई आमदनी नहीं मिलता था। इसी तरीके से शकल एक प्राइवेट फॉर्म में काम करता है और शकल अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता था जब वो छोटा था। तो जब वो छोटा था और अपने भाई बहन का अपने भाई बहन को देखभाल करता था, तब उसे कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन प्राइवेट फॉर्म में काम करने के बाद उसे कुछ मिलने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे दोनों दोनों व्यक्ति जो हैं, विलास और शकल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी लगे हुए हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी लगे हुए थे एक खास समय के लिए। अब हम मूल रूप से जो हमारा टॉपिक है मेन एंड वुमेन का, वो देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन कई तरीकों से एंशिएंट टाइम से ऐसा देखा गया है। ये हिस्टोरिकल और कल्चरल दोनों है। इन दोनों कारणों से फैमिली में जो वुमेन पर्सन होते हैं या फिर वो वुमेन मेंबर हों, उनको उनके लिए खास तरह का काम दे दिया जाता है, जबकि पुरुषों के लिए वो काम नहीं होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज को ही देखती हैं। आप अपने आसपास देखें, अपने घर में भी देखें कि जो माँ होती हैं या बड़ी बहन होती हैं, फिर भाभी जी होती हैं, वो घर के कामों में ही लगी हुई होती हैं अधिकांशतः। या गांव की ऐसी महिलाएं जिनके पास खेत है और वो खेत उनका जो मेन इनकम है खेती से ही है, तो वो खेतों में भी काम करती हैं। वो खेतों में अनाज वो फसल को उगाती हैं, फसल काटती हैं और फिर घर को लाती हैं। इसी तरीके से जो घर की महिलाएं होती हैं खाना पकाती हैं, घर को साफ सुथरा करती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों को की देखभाल करती हैं। ये सब काम महिलाओं को करना पड़ता है, जबकि जो पुरुष होते हैं घर के पुरुष, वो घर से बाहर काम करते हैं और आमदनी कमा कर लाते हैं, आमदनी वाले कामों को करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं ताकि घर में उपभोग की वस्तुएं आ सकें। लेकिन इसमें एक अंतर ये आता है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको उस काम के बदले कोई पे नहीं होता है, जबकि जो पुरुष होते हैं, मैन होते हैं, मैन को उसके लिए पे मिलता है। भले ही महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करें। यदि आप देखें तो काम करने के जो घंटे होते हैं, टाइमिंग वर्किंग आवर, वो महिलाएं अधिक से अधिक करती हैं पुरुषों की तुलना में। अंतर सिर्फ इतना है कि वो घर के अंदर करती हैं, घर में करती हैं, और पुरुष घर से बाहर करते हैं। और पुरुषों को आमदनी मिलता है, सैलरी मिलता है, लेकिन महिलाओं को कोई सैलरी नहीं मिलता है। तो घर के खर्च को चलाने के लिए पुरुष या जो घर के मर्द होते हैं वो घर से बाहर जाके कमाते हैं और सैलरी के रूप में उन्हें भुगतान किया जाता है, और महिलाएं उस आमदनी को घर के खर्चे में इस्तेमाल करती हैं और घर का देखभाल करती हैं। लेकिन महिलाओं को कोई आमदनी नहीं मिलता है और न ही उनके काम को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। पीछे आप देखे थे शकल और विलास के रूप में कि शकल की माँ जो शीला थी वो खेत में भी काम करती थी कभी कभार, और अक्सर घर में काम करना पड़ता था। जो विलास की माँ थी गीता, वो मछली बेचकर कमाती थी। शकल के पिताजी बोटा चौधरी खेत में काम किया करते थे और आमदनी उनको उसी खेत से आया करता था। इस तरह से महिलाओं को उनकी सेवा के लिए तब तक भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि वो श्रम बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं। श्रम बाजार मीन्स क्या, कि जब तक वो मार्केट एक्टिविटी में नहीं जाती हैं तब तक उन्हें पे नहीं किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट जो महिलाएं होती हैं, जो किसी भी डिपेंड नहीं हो, वे महिलाएं मूलतः मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं और उन्हें उसके बदले पे मिलता है और जिससे वो अपने खर्चे को खुद चला लेती हैं। उस खर्चे के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जहाँ ऐसी महिलाएं जहाँ काम करती हैं उन्हें मेल की तरह ही उनका इनकम, उनके एजुकेशन और उनके स्किल के बेसिस पे
निर्धारित किया जाता है। यदि किसी महिला के पास स्किल है और एजुकेशन है, वेल एजुकेशन है, तो उन्हें हाई सैलरी मिलने वाला है। एजुकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर कर देता है और उनके पास कई अवसर को लाता है ताकि वे आगे को बढ़ सकें। एजुकेशन और स्किल मार्केट में किसी भी व्यक्ति के आय को निर्धारित करने का बड़ा कारक है। यदि किसी व्यक्ति में स्किल नहीं है किसी खास काम के लिए और एजुकेशन भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को संभवतः काम पे नहीं रखा जा हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति में ये दोनों हो तो उन्हें काम पर रखा जाएगा। हर एक काम के लिए अलग अलग स्किल और अलग अलग एजुकेशन दिया गया है। जैसे यदि किसी को बैंकिंग में जाना है तो उन्हें उस तरह का स्किल और एजुकेशन रखना पड़ेगा। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो उन्हें दूसरी तरह के स्किल और एजुकेशन को रखना पड़ेगा। इस तरह से हर एक काम के लिए अलग अलग स्किल और एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस समाज में और देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पे किया जाता है। अधिकतर महिलाएं ऐसी जगह काम करती हैं जहां पे उन्हें जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है और ना ही कोई लीगल कानून का उन्हें सुरक्षा मिलता है। यहाँ पे किसी जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये कि उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, उन्हें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। वो असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। उन्हें ना तो मैटरनिटी लीव मिलती है ना ही चाइल्ड केयर के लिए लीव मिलती है। मान लेते हैं कि कोई महिलाएं गर्भवती है और वो काम करने के लिए जा रही हैं और उन्हें लीव चाहिए, तो छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उस छुट्टी के बदले उनको उस दौरान में कोई आमदनी या कोई पारिश्रमिक या सैलरी नहीं मिलेगा। जितना दिन वो काम करेंगे उतना ही दिन का ही उन्हें सैलरी मिलेगा। ना तो उनके बच्चे की देखभाल के लिए उनको सैलरी मिलेगा और ना ही कोई मेडिकल लीव मिलेगा, ना ही और कुछ सुविधाएं मिलेगी। तो अधिकांश महिलाएं ऐसे सेक्टर में काम करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें कोई सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी कोई सुविधाएं भी नहीं मिलती है। हालांकि जो हाई एजुकेशन और जिनके पास हाई स्किल होता है, ऐसी महिलाएं पुरुषों के बराबर ही वेतन को पाती हैं। जिनके पास हाई एजुकेशन और हाई स्किल रहे, ऐसी महिलाओं को देना ही होता है पुरुषों के समान वेतन। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन, ये दो ऐसा फील्ड है जहाँ पे महिलाएं अधिक से अधिक जाना पसंद करती हैं, या यहाँ पे महिलाओं को अधिक से अधिक देखा गया है कि इस सेक्टर में अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में। हालांकि कुछ पिछले कई सालों से ऐसा देखा गया कि कुछ महिलाएं, उनमें से कुछ महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर और दूसरे सर्विस जैसे कि साइंटिफिक और टेक्निकल सेक्टर में भी जा रही हैं, वहाँ अपना कौशल दिखा रही हैं, वहाँ अपना सर्विस दे रही हैं। आज समय बदल रहा है। हालांकि अभी भी लिटरेसी रेट वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम है, और वो भी स्किल्ड एजुकेशन महिलाओं के पास नहीं है। फिर भी महिलाएं कई ऐसे कामों कर रही हैं जो ऐसा माना जाता था कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। जैसे पहलवानी सिर्फ पुरुषों के लिए एक खेल है, ऐसा माना जाता था भारत में। लेकिन हरियाणा की बहनें जो गीता फोगाट हैं और बबीता फोगाट हैं, उन लोगों ने दिखाया कि ये महिलाएं भी कर सकती हैं। इसी तरीके से एक महिला हैं वसंत कुमारी, जो भारत की पहली ऐसी महिला है जो बस ड्राइवर हैं। हालांकि बस को चलाना पुरुषों का काम माना जाता है, लेकिन वसंत कुमारी ऐसी पहली महिला हैं जो बस ड्राइवर हैं। ये चेन्नई की सड़कों पे बस चलाती हैं। ऐसे ही अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पहली महिला CEO बनी थी। आप चंदा कोचर का नाम जानते होंगे, ये एक्सिस बैंक में थी चंदा कोचर। किरण बेदी जो पहली IPS ऑफिसर थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये सब महिला ही थी। और
अपने स्किल के बदौलत ये उस ऊंचाई को पा ली जो पुरुषों का काम माना जाता था। तो अब ये काम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बाध्यता या ये सीमाएं नहीं, बाउंड्री नहीं है कि ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। बस उनमें वो स्किल लाना पड़ेगा, उनको वो एजुकेशन लाना पड़ेगा। आप अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं, पहली महिला वित्त मंत्री, और रक्षा मंत्री भी पिछले कैबिनेट में रह चुकी थी। तो महिलाएं काफ़ी आगे जा रही हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और पुरुषों से बेहतर स्थिति में वो आगे क्यों आ रही हैं। धन्यवाद।